नमस्कार। चलिए आज सैन्य विमानों की कुछ ऐसी अजीबोगरीब कहानियों पर गौर करते हैं जहां टेक्नोलॉजी ही अपने बनाए हुए नियमों को तोड़ देती है। ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन देखिए, यही वो विरोधाभास है जो आज की हवाई जंग की रणनीतियों को तय करता है। तो चलिए इस दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस कला की जिसके बारे में हम सब ने सुना है, यानी गायब हो जाने की कला, दुश्मन की नजरों से पूरी तरह ओझल हो जाना। देखिए, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मकसद बड़ा सीधा सा है। किसी भी विमान को रडार के लिए लगभग अदृश्य बना देना। मतलब एक बड़े लड़ाकू विमान को इतना छोटा दिखाना कि रडार उसे कोई चिड़िया समझकर नजरअंदाज कर दे। तो सवाल यह है कि यह होता कैसे है? विमान पर एक खास किस्म की कोटिंग होती है। उसका डिजाइन ऐसा होता है कि रडार की तरंगें उससे टकराकर वापस ना जाएं, और तो और हथियार भी दरवाजों के अंदर छिपे होते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि F-35 जैसा फाइटर जेट रडार पर या तो एक छोटे से पक्षी जैसा दिखता है या फिर कभी-कभी तो दिखता ही नहीं। अब आते हैं इसके ठीक उलट, एक बिल्कुल उल्टी सोच पर। क्या हो अगर कोई जानबूझकर दिखना चाहे, और वो भी बहुत बड़ा? और यहीं पर एंट्री होती है लूनेबर्ग लेंस की। ये एक कमाल का डिवाइस है जो किसी भी छोटी चीज को, मान लीजिए एक ड्रोन को, रडार पर एक बहुत बड़े फाइटर जेट या बॉम्बर जैसा दिखा सकता है। मतलब ये छिपाता नहीं बल्कि और बड़ा करके दिखाता है। अब देखिए इसका इस्तेमाल कितना शातिर तरीके से होता है। एक सस्ता सा ड्रोन जिस पर यह लेंस लगा है, उसे दुश्मन के इलाके में भेज दिया जाता है। दुश्मन के रडार को लगता है कि कोई बहुत बड़ा लड़ाकू विमान आ रहा है, और वो अपनी महंगी मिसाइल दाग देता है। और जैसे ही वो मिसाइल फायर करता है, उसकी लोकेशन का पता चल जाता है। मतलब यहां तो दोनों ही सूरतों में जीत है। अगर दुश्मन ने मिसाइल दागी तो उसकी कीमती मिसाइल एक सस्ते ड्रोन पर बर्बाद हो गई और उसकी लोकेशन भी पता चल गई। और अगर वो मिसाइल नहीं दागता तो वो ड्रोन अपने हथियारों के साथ आगे बढ़कर अपना काम कर सकता है। दुश्मन तो फंस ही गया। लेकिन क्या हो अगर यही टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी तरह काम करने लगे कि वो खुद एक मुसीबत बन जाए? चलिए असल दुनिया की एक घटना देखते हैं जहां इसी टेक्नोलॉजी ने एक बड़ी अजीब समस्या खड़ी कर दी। सोच कर देखिए, लड़ाई तो हर रोज नहीं होती ना। तो शांति के समय में जब ये फाइटर जेट्स अपने ही देश में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल को उन्हें रडार पर देखना जरूरी होता है ताकि कोई हादसा ना हो। इसीलिए ट्रेनिंग के दौरान इन स्टेल्थ जेट्स पर जानबूझकर लूनेबर्ग लेंस लगाया जाता है ताकि ये दिखाई दें। और इसी जरूरत ने जन्म दिया अमेरिका में हुई एक ऐसी घटना को जिस पर यकीन करना मुश्किल है। और इस कहानी का हीरो था एक F-35 लड़ाकू विमान। तो हुआ यूं कि एक F-35 में कोई तकनीकी खराबी आ गई। पायलट को तो इजेक्ट करना पड़ा, वो सुरक्षित बाहर निकल गया, लेकिन प्लेन वो ऑटो पायलट पर उड़ता रहा। अब क्योंकि उसके ट्रांसपॉन्डर और लूनेबर्ग लेंस बंद थे, विमान अपने आप स्टेल्थ मोड में चला गया। नतीजा, वो रडार से एकदम गायब हो गया। किसी को नहीं पता था कि वो कहां गया। हालात इतनी मजाकिया हो गई थी कि मिलिट्री को पब्लिक से मदद मांगनी पड़ रही थी। सोचिए जरा, दुनिया का सबसे महंगा और एडवांस लड़ाकू विमान गुम हो गया है और उसे ढूंढने के लिए लापता के पोस्टर लगाने की नौबत आ गई। पर यह कहानी कुछ भी नहीं है उस कहानी के सामने जो 1989 में हुई थी। चलिए वक्त में पीछे चलते हैं, जब एक सोवियत विमान ने बिना पायलट के ही पूरे यूरोप में सनसनी मचा दी थी। बात है 4 जुलाई 1989 की। एक सोवियत मिग-23 के इंजन में उड़ान भरते ही कुछ गड़बड़ हो गई। पायलट वक्त रहते सुरक्षित बाहर कूद गया। लेकिन फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। इंजन अपने आप फिर से चालू हो गया और वो विमान बिना किसी पायलट के ऑटो पायलट पर पश्चिम की तरफ उड़ता चला गया। पोलैंड, जर्मनी, उसे पार करते हुए जब अमेरिकी F-15 पायलटों ने पास जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए। कॉकपिट बिल्कुल खाली था। ये घोस्ट प्लेन नीदरलैंड्स को पार कर बेल्जियम की तरफ बढ़ता रहा और आखिर में 900 किलोमीटर का ये अनोखा सफर बेल्जियम में एक घर पर जाकर खत्म हुआ। और दुख की बात यह है कि इस हादसे में एक इंसान की जान चली गई। तो ये दोनों कहानियां जो दशकों के फासले पर हुईं, हमें सिखाती क्या है? इनसे क्या सबक मिलता है? सबसे बड़ा सबक तो यही है कि हम टेक्नोलॉजी को जितना एडवांस बनाते हैं, उसके फेल होने के तरीके भी उतने ही अजीब और खतरनाक हो सकते हैं। एक F-35 इतना गायब हो सकता है कि उसके मालिक खुद उसे ना ढूंढ पाएं, और एक मिग-23 का ऑटोमेशन उसे एक बेकाबू मिसाइल में बदल सकता है। ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी पर हमारा कंट्रोल कभी-कभी बस एक वहम होता है। और ये सब हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। जैसे जैसे हम और ज़्यादा स्मार्ट और ऑटोमेटिक सिस्टम्स बना रहे हैं, क्या हम उन अनचाहे नतीजों के लिए तैयार हैं जो उनकी अपनी गलतियों से पैदा होंगे?
इस पे सोचिएगा जरूर। जय हिंद।